नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। शुरुआत करते हैं, अपने यहाँ जो एक नसीहत दी जाती है कि अपने काम से काम रखिए, मतलब कि बेमतलब उन मामलों में टांग मत अड़ाइए जिनसे आपका दूर दूर तक न लेना हो न देना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, आदत से मजबूर होते हैं। तो ऐसे ही शख्स हैं एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी मशहूर कंपनियों का मालिक, क्रिप्टो करेंसी और अंतरिक्ष से प्यार करने वाला शख्स। भारत में लेकिन न इनकी कार दिखती है और न ही स्टारलिंक का सिग्नल मिलता है। हाँ, जहाँ तहाँ आपने देखा होगा आसमान में रेल के डिब्बे जैसी आकृति एलन मस्क की मौजूदगी जरूर दिखा दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी आकृति देखी गई। बहुत कौतूहल था कि आखिर ये है क्या। बाद में पता चलता है कि ये मस्क साहब का सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहा है। हमारे यहाँ टेस्ला की कार या स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं मिलता, एक सवाल उठता है। आखिर नहीं मिलता तो क्यों? तो इसका कारण भी एलन मस्क की आदत है। जैसे हमने अपने यहाँ देखा, अपने देश में नवीन जिंदल हैं, मंगल लोढ़ा, राहुल बजाज जैसे बिजनेसमैन हुए और हैं जो कारोबार के साथ राजनीति करते हैं तो ठोक कर करते हैं। लेकिन एलन मस्क अलग आदमी, राजनीति में जाए बिना वो राजनीति करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद वो दुनिया भर के मसलों में अपनी राय घुसेरने में देर नहीं करते। भारत में भी उन्होंने यही किया, जिसके कारण हमने बताया सिग्नल नहीं मिलता। मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2021 के दिन, आपको याद होगा बीच लॉकडाउन का समय था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू किया। इसके तहत अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लगभग $3.5 अरब की सहायता सरकार दे रही है। लेकिन शर्त यह है कि आप आइए, भारत में ही कार, बस, ट्रक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 18% तक का फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी छूट देंगे। लेकिन मस्क अड़ गए, मतलब जब उनको था कि भाई आइए यहीं पे अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाइए, नितिन गडकरी ने भी समझाया, नहीं माने। उनकी जिद थी कि टेस्ला की बनी बनाई कार भारत में इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। हमने कहा ये नहीं हो सकता, हमारा जोर रोजगार पर है। भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगेगा तो 20 तरह के और कारोबार पनपेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। और फिर ये जिद कैसी है जब एप्पल और सैमसंग वाले चीन से भागकर भारत में आ रहे हैं, तब एलन मस्क को भारत आने में क्या दिक्कत है? भारत में बनाओ और फायदा पाओ के बदले वो इस बात के लिए दबाव बनाने लगे कि इलेक्ट्रिक कार की इंपोर्ट ड्यूटी भारत घटा दे, और दुनिया भर में वो बोलने लगे कि भारत बहुत ही बेकार देश है जहां सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो कितना लगता है? $40,000 से ज़्यादा दाम वाली गाड़ियों पर 60% हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। मतलब 1 करोड़ की लग्जरी कार अगर भारत में आप लाएंगे तो 1,60,00,000 की वो हो जाएगी। मस्क चाहते हैं कि वो कार बनाएं अमेरिका में और समंदर के रास्ते यहाँ लाकर भारत में बेच दें, वो भी बिना ज़्यादा टैक्स दिए। हम आखिर ऐसा क्यों करें? क्या अमेरिका भारत से जाने वाले स्टील पर टैक्स घटाएगा? इसी टैक्स के पैसे से तो हमारा देश चलता है। और हमारे यहाँ जो गरीबी की स्थिति है, हमारे यहाँ वेलफेयर स्कीम से, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। फिर लग्जरी कार पे तो टैक्स लगेगा। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाकर छूट पाने में क्या दिक्कत है? इससे हम कुछ तो रोजगार मिलेगा, बदले में मिलेगा। खैर, भारत के टैक्स स्ट्रक्चर पर दुनिया भर में प्रलाप करने वाले एलन मस्क ने अभी रूस यूक्रेन जंग में हाथ जलाई और फिर अब चीन ताइवान के मामले में घुसने की कोशिश की है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एलन मस्क ने कह दिया कि ताइवान को चीन का हिस्सा बन जाना चाहिए, उसके लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस हो सकता है। उन्होंने हांगकांग से तुलना भी की। अब ये इतने खतरनाक बयान की कल्पना तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नहीं की होगी, क्योंकि इसी 2 अगस्त को अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, जिससे चीन बौखला गया था। वार ड्रिल हुए थे, लाइव वार ड्रिल हुए थे और लग रहा था इससे जंग हो जाएगा। उसी चीन का समर्थन ये मस्क करने लगे। ताइवान की पीएम ने, इसके सू सेंग चांग उनका नाम है, उन्होंने मस्क को जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने ताइवान की संसद में ही मस्क के बारे में कहा, वो एक बिजनेसमैन है, संघाई में उसकी बड़ी कार फैक्ट्री है और वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रमोशन कर रहा है। आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और।
उसे चीन के साथ तनाव की क्या ही समझ होगी। ये शब्द थे, ये बोल थे ताइवान की प्रधानमंत्री के। अब जो एक सनसनीखेज खुलासा होता हुआ दिख रहा है, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, उस साइट में जो खबर डाली है, उसके मुताबिक उन्होंने रूस यूक्रेन को भी बिना मांगी सलाह वो दे रहे हैं आजकल, और ये कह दिया कि रूस के कब्जे वाले चारों इलाकों को यूक्रेन भूल जाए। इस पर यूक्रेन ने सख्त ऐतराज जताया है। अब ये खबर आ रही है कि मस्क ने गुपचुप तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है, और इसी बातचीत में पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन से छीने गए डोनेट्स्क, जैपोरिजिया और लुहांस्क और खेरसोन पर फुल कंट्रोल के लिए परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मस्क का ये दावा है कि उन्होंने ऐसी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जिस मीडिया पर्सन ने उनसे ये बातचीत की है, उन्होंने खुद ही ट्वीट भी किया है और उन्होंने खुद खबर भी लिखी है कि उनको मस्क ने खुद ये जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका से आकर अमेरिका में धाक जमाने वाले ये 50 साल के जो एलन मस्क हैं, ये दरअसल विवादों से प्यार करते हैं। 2017 में तो मस्क ने अपनी आने वाली कार के 3 वेरिएंट के नाम क्या रखे? SEX। अब आप समझ गए होंगे, अगर पूरा पढ़े तो सेक्स, मतलब इसके बाद तो सेक्स जोक्स की बाढ़ आ गई, और मस्क ने खुद इसे ट्वीट भी कर दिया और डिलीट भी। तो ज्वाइंट का गश लेते मस्क के वीडियो पर दुनिया भर में बवाल मचा, आपने देखा होगा। ट्विटर पर मस्क ने इतने विवाद बटोर लिए कि टेस्ला के शेयर लेने वालों ने उनसे शट अप रहने की अपील की और कहा कि प्लीज अपनी जुबान बंद रखो। आपको याद होगा, मस्क ने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को निकालने वालों पर भी तंज कसा और उन पर दुनिया भर में गुस्सा फूट पड़ा। यह भी 2018 की बात है। लास वेगास में कार जाने के लिए टनल बनाकर वीडियो पेश किया तो लोगों ने इसे भद्दा मजाक बताया, क्योंकि पता चला कि यह भी पूरी तरह से बना नहीं है, और मस्क की बोरिंग कंपनी वेगास लूप बनाने का काम अभी कर ही रही है। और इन सब के बीच इस साल जो सबसे बड़ी घटना हुई कारोबारी जगत में भी, जिसके लिए वो कम चर्चा में रहते हैं और तमाम दूसरे वजहों से ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, वो ये हुई कि उन्होंने निजी जिंदगी में भी स्पेस एक्स के रॉकेट की तरह उनकी जो है वो ऊपर नीचे आती रहती है। मैं ये ट्विटर डील के बारे में बोल रहा था, उससे पहले उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। 2002 से 2008 के बीच जस्टिन विल्सन उनकी पत्नी रही। 2010 में मस्क ने तालुला राइले से शादी कर ली, ये भी 2 साल टिकी। अब अंबर हर्ड के साथ रोमांस शुरू हुआ। 2018 में वो ग्राइम्स के साथ देखे जाने लगे। फिर ये कहा कि फिलहाल उन्हें अगले लव यानी प्यार का इंतज़ार है। मतलब कुल मिलाकर सभी बीवियों को मिला लें तो उनके अभी 6 बच्चे हैं। अभी किससे इश्क फरमा रहे हैं ये पता नहीं है। खैर, एलन मस्क मतलब मुद्दे पे आते हैं। जिस ट्विटर से चर्चा में रहते हैं उसे ही खरीदने का जब उन्होंने फैसला किया 14 अप्रैल 2022 को, तो वो एक चौंकाने वाला फैसला था। 44 अरब डॉलर की बोली लगाई एलन मस्क ने और कहा कि हम पूरी कंपनी खरीद लेंगे, लेकिन खरीदा नहीं, लटकाए रहे। फेक ट्विटर हैंडल हटाने की शर्त रखी तो कभी वहां के कर्मचारियों पर तंज कसा। मस्क ने इस डील को मस्खरा बना दिया। जुलाई में ट्वीट कर एलन मस्क ने कह दिया कि वो डील तोड़ रहे हैं, यानी उससे हट रहे हैं। इसके बाद ट्विटर ने कोर्ट का रुख अपनाया। ताज़ी रिपोर्ट यह है कि अमेरिकी फेडरल एजेंसी अब एलन मस्क की जांच कर रही है। लगभग 22,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक एलन मस्क ने एक तरीके से कारोबार को मजाक बना दिया है। कल यानी 13 अक्टूबर का उनका ट्वीट भी इसी की गवाही देता है, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया अपनी कंपनी का। इसका दाम भारत में 8,000 रुपया होगा, एक इत्र की बोतल, और इसे ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि प्लीज़ इसे खरीदिए ताकि मैं ट्विटर को खरीद सकूं। तो आज की चर्चा यहीं तक। सोमवार को नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।